ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिमोतीर्थं करु प्रभो, आदिनाथ मुनिनाथ, आदिव्याधि अगुमधु मिटे, तुम पदु में मम वास। चरण शरण है आपकी, तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा करो जिनिराज। चरण धूल अपने गुरुवर की, शिष्य शिशु पर चंदन है। गुरुवर के चरणों का वंदन, संयम का भी वंदन है। शिष्य और गुरुवर दोनों में अमिट प्रेम का बंधन है। गुरुवर की हर श्वास शिष्य के भक्ति हृदय का स्पंदन है। तरण विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषि। करुणा करो करुणा करो, कर से दो आशीष, वहीं से दो आशीष। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की 1008 श्री मुरारिया के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान के, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांग निर्माणी माता के, आज का पावन प्रसंग घट यात्रा जुलूस का, और यह घट यात्रा पंच कल्याणक का प्रारंभ दिन माना जाता है। क्यों की जाती है ये तो नहीं मालूम, लेकिन आज से जो 2000 वर्ष पहले जिन सेनाचार्य महाराज के द्वारा प्रतिष्ठा ग्रंथ लिखा गया है, और उस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा है, जबकि कोई भी मंगल कार्य किया जाए, मंगल कलशों के माध्यम से, घट यात्रा के माध्यम से कार्य की शुरुआत की जाए। कलश जो रहता है वह कलश श्रीफल से सुसज्जित रहता है, अनेक फूल पत्रियों से सुसज्जित रहता है। वैष्णव परंपरा में हमने कहीं पर पढ़ा था कि जो मंगल कलश होता है, उस मंगल कलश के मुख पर ब्रह्मा का निवास, ब्रह्मा को स्थापित किया जाता है, और उसकी जो गर्दन रहती है कलश, उस पर शंकर जी का निवास रहता है, और मूल जो स्थान रहता है वो विष्णु का, तथा मध्य में जितने भी रहते हैं उन मात्र गणों का वास किया जाता उस मंगल कलश के अंदर। ऐसा वह मंगल कलश हर कार्य के सफल संपादन करने के लिए उसको स्थापित किया जाता है, और उस कलश को 10 दिशाओं में वेष्टित करके सभी दिक्पाल देवताओं को आमंत्रित करके और उस कलश की स्थापना की जाती है। ऐसे मंगल कलश को सौभाग्यशाली जो महिलाएं रहती हैं, जिनके पति रहते हैं, जिनके प्रथम
पुत्र रहता है और जिनके सास ससुर और माता पिता रहते हैं। ऐसे उत्कृष्ट रूप में सौभाग्यशाली महिलाएं कहलाती हैं। दूसरे रूप में उनके सास ससुर और प्रथम पुत्र रहता है, और तीसरे में पति पत्नी और उनके बाल बच्चे यदि रहते हैं तो उसको सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसी सौभाग्यशाली महिलाओं के द्वारा घट यात्रा के माध्यम से कलशों में जल भर करके लाया जाता है, और उस जल के माध्यम से इस पूरे पंडाल के मंत्रों के द्वारा शुद्धि की जाती है। शुद्धि करने के बाद में ध्वजारोहण होता है, और ये जो ध्वजारोहण किया गया है, इस ध्वजारोहण में आपने देखा होगा कि यहाँ पर बाल लटके हैं, श्रीफल लटका हुआ है, श्रीफल के साथ नीचे कलश स्थापित किया गया है। इस सामान्य ध्वजा नहीं है, इस ध्वजा में जितने भी चतुर्निकाय के देव हैं, व्यंतर देव हैं, भवनवासी हैं, ज्योतिष है और वैमानिक है, इस चतुर्निकाय के देवों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। वे हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, कार्यक्रम में आने वाली आपत्ति विपत्तियों को, विघ्न बाधाओं को, दुख तकलीफ के, और जो हमारे मन में राग द्वेष की परिणति होती है, लड़ाई झगड़ा की, मनमुटाव की भावना होती है, इन सभी बुराइयों को दूर करके हमारा यह कार्यक्रम सानंद संपन्न हो, इस उद्देश्य को लेकर के उनको ध्वज स्थान पर स्थापित किया जाता है। जिनके जो चिन्ह रहते हैं उन चिन्हों को वहाँ पर स्थापित किया जाता है और उनके माध्यम से उनकी स्थापना की जाती है। यह ध्वजा जो फहराई गई है, यह ध्वजा यदि अपन देखते हैं जब फहराते हैं पूर्व दिशा में यदि यह ध्वजा जाती है तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति और कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। अभी भैया जी कौन सी दिशा में ध्वजा गई है? क्यों पंडित जी साहब? पूर्व दिशा में यह ध्वजा गई है। ताली बजा करके इस ध्वजा का सम्मान करें। और यह पूर्व दिशा हमने बता दी, यह सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले और कार्य की सिद्धि को करने वाली दिशा होती है। आपकी मनोभावनाएं बहुत प्रबल हैं और शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र हैं, जिसके माध्यम से वायु कुमार देवों ने आपकी भक्ति को देख करके, आपकी आस्था और श्रद्धा को देख करके हवा का रुख बदल दिया और ध्वजा की दिशा पूर्व दिशा की ओर कर दिया। और ये शुभ संकेत है कि आपका कार्यक्रम बड़े बाबा और छोटे बाबा और पूज्य निर्णय सागर जी महाराज के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से निर्विघ्न आनंद संपन्न होगा। आस्था और श्रद्धा के बल पर बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। और आपने ये चमत्कार देख लिया कि आपकी आस्था और श्रद्धा के माध्यम से वायु दूसरी दिशा में चल रही थी, लेकिन जैसी ही ध्वजा फहराई और ध्वजा का मुख पूर्व दिशा भगवान की ओर हो गया। दूसरी दिशा होती है उत्तर दिशा। यदि ध्वजा का मुख उत्तर दिशा में जाता है तो यह आरोग्यता एवं संपत्ति प्राप्ति की सूचना देता है। यह कुबेर की दिशा मानी जाती है। और इस दिशा में यदि ध्वजा जाती है तो आरोग्यता रहती है और जो चाहें वो हमें प्राप्त हो सकता है। पश्चिम एवं वायव्य ईशान दिशा जो रहती है, यदि इस दिशा में ध्वजा जाती है तो वर्षा आने की सूचना मिलती है, वर्षा होती है और कल्याणकारी एवं सुखद वृष्टि आदि की भी कुछ भावनाएं बनती हैं। दक्षिण आग्नेय नैऋत्य दिशा जो रहती है यह अशुभ फल देने वाली होती है। दान पूजा और विधान करके शांति कर्म करने का इसमें प्रयास किया जाता है। इसमें कोई भी कार्य नहीं किए जाते हैं। और निश्चित रूप से यदि दक्षिण दिशा, आग्नेय दिशा और नैऋत्य में यदि ध्वजा का मुख रहता है तो इनमें अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्तियां आती हैं। तो ऐसे ध्वजा के माध्यम से हम कार्यक्रम की सफलता को जान सकते हैं। इस सूचक जो यंत्र है, दिक् सूचक जैसे यंत्र के माध्यम से हम दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से ध्वजा के फहराने से भी हम कार्य के विषय में अनुमान लगा सकते हैं
कि ये कार्य संपन्न होगा कि नहीं होगा। ऐसी आपकी भावनाएं थी, उस भावनाओं के अनुसार ये कार्य हुआ। ध्वजा इसलिए लगाई जाती है, कहते हैं जिस स्थान पर कार्यक्रम होता है, मंदिर बनता है, वेदी बनती है, भगवान विराजमान होते हैं, उस मंदिर के ऊपर ध्वजा का लगना परम आवश्यक होता है। यदि ध्वजा नहीं लगाई जाए तो प्रतिष्ठा ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिन मंदिरों में ध्वजा नहीं लगी रहती है उसमें जप तप ध्यान पूजा और यज्ञ विधान आदि करना सब निष्फल होते हैं और असुर कुमार जाति के देव उसमें निवास करने लगते हैं। फिर वहाँ पर कोई भी कार्य सफलीभूत नहीं होता है। इसलिए मंदिर के ऊपर ध्वजा लगाना परम आवश्यक है। और मंदिर के अलावा घरों में भी ध्वजा लगाना आवश्यक है। एक कथानक मिलता है कि जब रामचंद्र जी से आज्ञा लेकर के हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर गए, तो उन्होंने रामचंद्र जी से पूछा कि भगवान हम सीता जी का पता कैसे लगाएं, क्योंकि अनजान स्थान है, पहले हम कभी वहाँ गए नहीं और वहाँ सब अपरिचित हैं, इसलिए हम किससे पूछें। तो रामचंद्र जी ने कहा जिस मकान के ऊपर पचरंगा केसरिया ध्वज फहरा रहा हो, समझ लो वो श्रावक का घर है, सज्जन का घर है, धार्मिक व्यक्ति का घर है। उस घर पर उतर करके तुम उस व्यक्ति से पूछना, सीता जी का पता निश्चित रूप से लग जाएगा। और हनुमान जी चलते हैं अपनी रिद्धियों के माध्यम से आकाश मार्ग से, और आकाश से ही वो देखते हैं कि एक मकान के ऊपर पचरंगा केसरिया ध्वज फहरा रहा है। वे उस मकान पर उतरते हैं और उस मकान के मालिक से पूछते हैं। वो मकान मालिक कौन निकलता है? कौन निकलता है? रावण का जो भाई था विभीषण निकलता है। और विभीषण से वार्तालाप करके सीता जी का पता पूछा जाता है और विभीषण उनकी सज्जनता को देख करके सीता जी का पता बता देते हैं। ये ध्वजा हमारे धर्म जाति और देश की पहचान होती है। इसलिए हर धर्म के लोग अपनी अपनी ध्वजा के माध्यम से अपनी धर्म की प्रभावना करते हैं। जैसे मंदिर के ऊपर ध्वजा लगाई जाती है, उस ध्वजा के माध्यम से हम पहचान कर जाते हैं कि हरा कलर की ध्वजा लगी है तो ये मुस्लिम भाइयों की ध्वजा है और ये मस्जिद है, आराधना का स्थल है। केसरिया ध्वज लगी हो तो हिंदुओं का ये मंदिर है और यहाँ आराधना का स्थल है। उसी प्रकार से यदि पचरंगा ध्वज शिखर पर लगी है तो एक जैनों का आराधना स्थल माना जाता है, मंदिर माना जाता है। उस ध्वजा को देख करके, उस शिखर को देख करके, कलश को देख करके ये पहचान हो जाती है कि प्रभु आराधना का यहाँ पर स्थल होता है। हमारे 9 देवताओं में अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिनचेत और चैत्यालय, ऐसे हमारे 9 देवता माने गए हैं। उनमें एक चैत्यालय नाम का देवता भी माना गया है। चैत्यालय माने, चैत्य माने होता है मूर्ति, और आलय माने जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है। जिनेंद्र भगवान की वीतराग मुद्रा की मूर्ति जहाँ रखी जाती है उसका नाम चैत्यालय है। वर्तमान समय में भले ही उसका प्रचलन गलत तरीके से हो रहा है, जहाँ शास्त्र रखे जाते हैं हम उसको चैत्यालय कहते हैं। ये चैत्यालय नहीं, पुस्तकालय कहलाता है, शास्त्रालय कहलाता है। चैत्यालय तो वास्तव में वो ही होता है जहाँ पर मूर्ति विराजमान हो और जहाँ वीतराग मुद्रा विराजमान हो और वहाँ जाकर के भजन पूजन करके हम अपने आत्मा का कल्याण कर सके, ऐसे स्थान को चैत्यालय कहा जाता है। तो ऐसे चैत्यालय के ऊपर ध्वज फहराई जाती है। और यहाँ पर भी अब ये जो पंडाल बनाया गया है, ये मंच बनाया गया है, तो पंडाल पूरा हो गया है, मंदिर का रूप धारण कर लिया है, समूह शरण का रूप धारण कर लिया है। और इसमें जो वेदी बनाई गई है ये गंध कुटी मानी जाती है और इस गंध कुटी में भगवान विराजमान होंगे। अब ये पूरा प्रांगण, गेट के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं ये पूरा प्रांगण अब मंदिर का और समूह शरण का रूप हो गया है। और मंदिर और समूह शरण में कभी भी प्रवेश करते समय जूता चप्पल पहन करके नहीं जाते।
हमें महाराज श्री की एक संस्मरण बहुत याद आता है और इतना सुंदर लगता है कि कोई विदेश वाले ने भारत की बहुत चर्चा सुन रखी थी और बहुत बड़ा व्यक्ति था। जब वो भारत आया तो सूट बूट में आया, अप टू डेट बन करके आया, स्मार्ट बन करके आया, चश्मा लगा कर, कैप लगा करके, टाई लगा करके, बेल्ट बांध करके, शर्टिंग करके, फर्स्ट क्लास ड्रेस पहन करके आया। लेकिन जब उसके पैरों में देखा तो बिना जूता चप्पल के था। लोगों ने पूछा कि आप अप टू डेट बन करके आए, लेकिन अप टू डेट जब ही कहलाते हैं जब जूता मोजा पहन करके सूट बूट में आते हैं, तब कहलाते हैं अप टू डेट। लेकिन ये क्या पागल जैसी आपने स्थिति बना ली कि ऊपर से तो आप सज धज गए लेकिन पैरों में जूते मोजे नहीं, ऐसा क्यों? तो उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात कही कि देखो, मैंने सुना था कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं वे भगवान के आराधक होते हैं और कहते हैं तव पादो मम हृदयम तब पदत्ते लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावन निर्माण संप्राप्ति। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति में 2 लाइनें लिखी हैं। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान हो और मेरा हृदय आपके चरणों में विराजमान हो। कब तक? जब तक आपके जब तक मुझे निर्माण पद की प्राप्ति ना हो जाए। ये भावना वह श्रावक रखता है, वह भक्त और पुजारी रखता है। तो मतलब भगवान जो विराजमान होते हैं वो भक्त के हृदय में विराजमान होते। क्या सुन रहे हैं? भगवान भक्त के हृदय में विराजमान होते हैं और भक्त का जो शरीर होता है वो मंदिर होता है। जैसे मंदिर में भगवान विराजमान होते हैं, उसी प्रकार से श्रावक के शरीर में भगवान विराजमान है। इसका मतलब श्रावक का शरीर मंदिर हो गया और उसका हृदय भगवान विराजमान करने का हो गया। और जहाँ पर इस प्रकार के श्रावक रहते